क्या आपने कभी गौर किया है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया की दिशा बदली, वे दिखावे की भीड़ में नहीं बल्कि गहरे एकांत में पले। न वे भागे थे समाज से, न ही वे दुनिया से डरते थे। फिर भी उनके जीवन में एक अजीब सी दूरी थी जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग करती थी। निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, महर्षि पतंजलि और यहाँ तक कि चाणक्य, इन सब के जीवन में एक चीज़ समान थी, ऊर्जा का अपव्यय नहीं बल्कि ऊर्जा का संयम। लेकिन रुकिए, क्या यह संयम सिर्फ शरीर से जुड़ा था या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान था जिसे समय के साथ या तो भुला दिया गया या जानबूझकर छुपा दिया गया? आज हम उसी रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चेतावनी, यह वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह जानकारी शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। आज ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है मतलब जीवन का आनंद छोड़ देना, इच्छाओं को मार देना, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम होता तो सबसे पहले हमारे ऋषि ही मानसिक रोगी हो जाते। असल में ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है अनंत चेतना और चर्या का अर्थ है जीवन की दिशा। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी चेतना को नीचे नहीं ऊपर की ओर प्रभावित करना। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी अगर बिखर जाए तो दलदल बनती है और अगर बांध दी जाए तो बिजली बनती है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर सिर्फ ब्रज बचाने से ही इंसान महान बनता है तो फिर जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम है या जिनमें वह क्षमता ही नहीं, वे महामानव क्यों नहीं बन पाते? यही पर 99% लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। सच यह है कि ऊर्जा का होना और ऊर्जा का जागरूक रूप से नियंत्रित होना, ये दोनों अलग बातें हैं। नपुंसकता एक शारीरिक स्थिति है जहां ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं हो रही, जबकि ब्रह्मचर्य में ऊर्जा मौजूद होती है, प्रचंड जीवित और सृजनशील। फर्क उतना ही है जितना एक सूखी बैटरी और फुल चार्ज पावर स्टेशन में। असल ब्रह्मचर्य में इच्छा मरती नहीं, इच्छा शुद्ध होती है और यही शुद्ध इच्छा तेज, ओज और मेघा में बदल जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सब्लिमेशन कहता है, यानी वही ऊर्जा जो भोग में नष्ट होती, वही ऊर्जा कला, ज्ञान और नेतृत्व में बदल जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप लगातार मोबाइल, रील्स, उत्तेजक दृश्य और तुरंत सुख में डूबे रहते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपका डोपामिन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ब्रह्मचर्य उस सिस्टम को रीसेट करता है, तब आपको छोटी चीज़ों में भी असाधारण आनंद मिलने लगता है। अब बात करते हैं उस डर की जो युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अगर ऊर्जा बाहर नहीं निकाली तो क्या शरीर बीमार हो जाएगा? यह सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर के पास एक अद्भुत इंटेलिजेंस है। आधुनिक विज्ञान इसे स्पर्म रेब्सोर्प्शन कहता है। जब उपयोग नहीं होता तो शरीर उसे वापस सोख लेता है और दिमाग, नसों और हार्मोन सिस्टम को पोषण देता, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊपर उठ जाती है। स्वप्न दोष वह कोई पाप नहीं, वह संकेत है कि ऊर्जा ज़्यादा है और सिस्टम अभी उसे संभालना सीख रहा है। गलती दोष में नहीं, गलती उस अपराध बोध में है जो आत्मविश्वास को तोड़ देता है। लेकिन सावधान, ब्रह्मचर्य का मतलब विपरीत लिंग से नफरत नहीं, डरना भी वासना का ही रूप है। सच्चा ब्रह्मचारी कमल की तरह होता है, कीचड़ में रहकर भी अछूता। हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ब्रह्मचर्य से अमरता मिलती है? नहीं, शरीर अमर नहीं होता, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब चेतना शरीर से ऊपर उठ जाती है तो इंसान समझ जाता है मैं यह शरीर नहीं हूँ। यही अमृत है, यही मुक्ति है। यह मार्ग आसान नहीं, यह कमज़ोर इच्छा शक्ति वालों के लिए नहीं, यह उन योद्धाओं का रास्ता है जो खुद से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अब चुनाव आपका है,
क्षणिक सुख या जीवन भर का तेज। याद रखिए, आपके भीतर एक ब्रह्मांड सोया हुआ है, उसे जगाना है या यूं ही बिखेर देना है। यह निर्णय अभी इसी क्षण लेना है।